सर्वश्रेष्ठ है अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि। भरत दासाचार्य महाराज। श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित कुंभ मेला क्षेत्र में विराट आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आज अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि के द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ किया गया। महायज्ञ के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए भरत दासाचार्य महाराज ने बताया कि यज्ञ शुभारंभ के लिए सर्वश्रेष्ठ है अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि। यज्ञ के द्वारा ही ईश्वर की उपासना करते हैं। यज्ञ में आहुति के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। अग्नि व्यापक है, लेकिन यज्ञ के निमित्त उसे प्रकट करने के लिए भारत में वैदिक पद्धति है जिसे अरणि मंथन कहते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के यज्ञ आचार्य पंडित बालकृष्ण शास्त्री महाराज ने बताया कि आधुनिक युग में माचिस से लेकर गैस लाइटर होने के बाद भी यज्ञ शुभारंभ के लिए शास्त्रों में बताई गई सदैव पुरानी पद्धति से ही अग्नि को उत्पन्न किया जाता है। यज्ञ के लिए अग्नि उत्पन्न करने के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि भारत में शास्त्रों में 3 प्रकार की अग्नि से यज्ञ का शुभारंभ किया जा सकता है। इनमें सर्वश्रेष्ठ है अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि होती है। आचार्य जुगल किशोर महाराज ने बताया कि शमी के वृक्ष में जब पीपल उगाता है, शमी को शास्त्रों में अग्नि का स्वरूप कहा गया है, जबकि पीपल को भगवान का स्वरूप माना गया। यज्ञ के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। अग्नि का स्वरूप है शमी और नारायण का स्वरूप पीपल। इसी वृक्ष से अरणि मंथन काष्ठ बनता है, उसमें अग्नि विद्यमान होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। इसके बाद अग्नि मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि को प्रकट करते हैं। शमी की लकड़ी का एक तख्ता होता है जिसमें एक छिछला छेद रहता है। इस छेद पर लकड़ी की छड़ी को मथनी की तरह तेजी से चलाया जाता है। इससे तख्ते में चिंगारी उत्पन्न होने लगती है, जिसे नीचे रखी घास व रुई में लेकर उसे हवा देकर बढ़ाया जाता है। इसी अग्नि का यज्ञ में उपयोग किया जाता है। अरणि में छड़ी के टुकड़े को उत्तरा और तख्ते को अधरा कहते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सतीश मित्तल, जगदीश काबरा, बाबूलाल मोहता, महेश खंडेलवाल, दीनानाथ शर्मा, पवन मित्तल, संजय चंद्रा, हीरालाल दमानी, गुलाबचंद पारिक एवं रवि गोलियान आदि उपस्थित रहे। श्री लक्ष्मी नारायण धाम में आज जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है कि सभी ब्राह्मणों का वरण हुआ है। ब्राह्मणों के वरण से मतलब यह है कि सबको 30 कुंड की जवाबदारी दी गई है, ये निश्चित की गई है और उनको यहाँ के नियमों के साथ में पालन रहना है। इसलिए वो जो हमारे द्वारा दिए गए वस्त्र हैं वो ही 9 दिन तक धारण करेंगे और उनको इस बात की प्रतिबद्धता है कि वो इस यज्ञशाला में ही जो व्यवस्था दी गई है वहाँ पर वो विश्राम करेंगे। इस 9 दिन तक वो अपने घर नहीं जा सकेंगे। उसके बाद अरणि मंथन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये माचिस से अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। ये जो स्पेशल टाइप की जो लकड़ियां होती हैं उनको जब आपस में रगड़ा जाता है तो उससे अग्नि प्रज्वलित होती है और उसके द्वारा उन्हीं प्रज्वलित की हुई अग्नि को सब कुंडों में धीरे धीरे डाला जाता है और फिर वो विकराल रूप ले लेती है। मतलब 108 कुंड में अब कितनी छोटी छोटी मात्रा में भी यदि अपन दें तो बहुत बड़ा विकराल रूप धारण लेगी। इसका स्वरूप कल आपको मिलेगा जब साक्षात श्रीमन नारायण के आपको दर्शन होंगे। आज की जो प्रक्रिया है, आज जैसे हमारे यहाँ स्काउट एंड गाइड के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, उनका भी सम्मान किया जाएगा, उनको भी जवाबदारी सौंपी जाएगी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नाचा पार्टी भी आई हुई है, उनको भी सम्मान यहाँ पर किया जाएगा और ये कार्यक्रम प्रतिदिन जो है वो चलते रहेगा। एक कुंड पे कितने लोग बैठेंगे, कितने पंडित हैं, यजमान कितने? एक कुंड में एक तो यजमान रहेगा जिसमें कि सपत्नीक वो बैठेंगे, उनकी समुचित व्यवस्था की गई है और उसका कार्यक्रम का संचालन अच्छी तरह हो, जिसको कि हम कुंडाचार्य कहते हैं। एक कुंड में एक कुंडाचार्य रहेगा। घी की आहुति जो है वो यजमान के द्वारा डाली जाएगी और धृत वो जो सांकला की आरती है, सांकला जो है वो जितने पंडित हैं, विद्वान हैं, उनके द्वारा आहुति की जाएगी। सर